नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सिद्ध योगा में। मैं हूं योगाचार्य तारा दत्त और आज है हमारा शुरुआती योग अभ्यास का 13वां दिन। चलिए चलते हैं अभ्यास की ओर। सहनौ भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अभ्यास के लिए योग मैट को तैयार कीजिए और खड़े हो जाइए अभ्यास के लिए। हमें अभ्यास के लिए आज जरूरत पड़ने वाली है एक स्ट्रेप की। इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेप मेरे पास है। यदि आपके पास इस तरह की स्ट्रेप ना हो तो घर में रखी हुई कोई रस्सी चुन्नी इत्यादि भी आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा अभ्यास है वो हमारे हाथों और कंधों से, मुख्यतः हमारे हाथों और कंधों से जुड़ा हुआ है। तो अभ्यास की हम लोग शुरुआत करेंगे। पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोल के खड़े हो जाएं। इसके बाद हाथों और कंधों को एकदम से ढीला छोड़ देंगे। फिर यहां पर आपने कंधों को इस तरह से ऊपर नीचे हिलाना है। बिल्कुल आपने हाथों और कंधों को अच्छे से ढीला छोड़ना है और कंधों को ऊपर नीचे आपने हिलाना है। अब कंधों के साथ साथ आपके हाथ का निचला वाला हिस्सा भी जुड़ जाएगा, कलाई वाला हिस्सा भी जुड़ जाएगा, हथेली का हिस्सा जुड़ जाएगा। तो इस तरह से आपने हाथों को ऊपर नीचे हिलाते हुए शेक करना है, नीचे भी। आराम पूर्वक आपका श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। पूरा हाथ और कंधों को ढीला छोड़ दें। बहुत अच्छे। अब यहां से श्वास को भरते हुए कंधों को गोल घुमाते हुए पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हृदय को सामने, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 कंधों को नीचे आराम की अवस्था में लेके जाएंगे। दोबारा से करेंगे पूरे शरीर के साथ में। पूरा आपको पूरा महसूस करना है, जो भी आप कर रहे हैं उसे पूर्णतया महसूस करना है। दोबारा से श्वास को भरते हुए कंधों को पीछे और नीचे, हृदय को सामने, और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधों को नीचे ले आएंगे, हाथों और कंधों को ढीला छोड़ देंगे। एक बार और करेंगे। श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अब यहां से आपने हाथों को कंधों के समानांतर पे खोलना है। उंगलियों को अच्छे से फैला लें। उंगलियों के फैलाव के साथ साथ आपको अपने हाथ के नीचे वाले हिस्से और ऊपर वाले हिस्से की मांसपेशी में सक्रियता लानी है। तो यहां पर अपने हाथों को अच्छे से सक्रिय कर लें, कंधों को गोल घुमाते हुए नीचे ले आएं। अब यहां से हम लोग सक्रियता को बनाते हुए अपने हाथ को इस तरह से ऊपर और नीचे घुमाएंगे। उंगलियों को अच्छे से खोल के रखें, ऊपर और नीचे हथेली को घुमाएंगे। बहुत अच्छे। उंगलियों का फैलाव आपका बना रहेगा और साथ ही साथ जो सक्रियता आपने हाथ में बनाई है उसको भी बना के रखें। अब धीरे से हाथों को नीचे ले आएं। अब यहां से हम लोग अलग अलग दिशा में हाथ को लेके जाएंगे। यहां से आपने शुरुआत करनी है अपने बाएं हाथ से। तो बाएं हाथ को श्वास को भरते हुए बगल से ऊपर को उठाएंगे, हथेली अंदर की तरफ, श्वास को छोड़ते हुए हथेली नीचे और हाथ नीचे आ जाएगा। चलिए इसी अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, वापस श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। उंगलियों को फैला लें, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। एक बार और, श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। अब यही प्रक्रिया को हम दाएं हाथ से दोहराएंगे। चलिए, श्वास को भरते हुए हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर,
छोड़ते हुए नीचे, वापस श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। बहुत अच्छे। अब यहाँ से हम लोग हाथ को सामने और पीछे लेके जाएंगे। जब आप सामने को उठाएंगे आपने हथेली को पलट देना अंत में, तो यहाँ से उठाते हुए हथेली को ऊपर को पलट देंगे और फिर जब नीचे ले आएंगे हथेली नीचे की तरफ आएगी और हाथ पीछे तक जाएगा। इस तरह से पहले हम लोग एक हाथ से करेंगे, फिर यही प्रक्रिया को हम दूसरे हाथ से करेंगे। चलिए, तो उंगलियों को अच्छे से फैला लें। सबसे पहले हम लोग बाएं हाथ से शुरुआत करने जा रहे हैं। देखिए, आज हम ये कोशिश करेंगे कि जितना भी अभ्यास पहले बाएं हिस्से से हो सकता है तो उसे हम बाएं हिस्से से संपन्न करेंगे, फिर दाहिने से, क्योंकि आमतौर पे लोग अपना दायां हिस्सा ज़्यादा प्रयोग में लेके आते हैं, बायां भूल जाते हैं। तो ऐसे में आज हम लोग ध्यान देंगे बाएं हिस्से की ओर पहले और फिर दाहिने हिस्से की ओर। चलिए, श्वास को भरते हुए बायां हाथ आगे, हथेली को भी पलटा दें साथ ही साथ, और श्वास को छोड़ते हुए हाथ पीछे। वापस से श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरें, श्वास को छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें, श्वास छोड़ें। एक बार और, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ेंगे। अब धीरे धीरे इस हाथ को नीचे ले आएं। दाएं हाथ से यही प्रक्रिया करेंगे। उंगलियों को अच्छे से फैला लें। श्वास भरेंगे, हथेली ऊपर, छोड़ते हुए नीचे और पीछे की तरफ। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें। पेंडुलम की तरह आपने इसे आगे और पीछे लेके जाना और श्वास के साथ ही आपने इस अभ्यास को करना है। जितना हो सकता है अभ्यास के दौरान अपने हाथों की मांसपेशी को सक्रिय बनाना है, उंगलियों को अच्छे से फैला के रखना है। बहुत अच्छे। अब धीरे से दाएं हाथ को भी नीचे ले आएंगे। अब हम लोग एक हाथ को, यानी कि हमारा बायां हाथ, जैसे कि हमने पहले बोला कि आज हम बाएं हाथ पे ही ध्यान लगाएंगे, तो हम बाएं हाथ को इस तरह से चक्र की रूप में घुमाएंगे। अब यहां पर जब आप घुमा रहे हैं, हम चाहेंगे कि कंधों के जोड़ पे, ये वाला जो हमारा जोड़ है, इस पे भी थोड़ा सा फर्क पड़े। तो हाथ को अब हम लोग, पहले की स्थिति में हमने उंगलियां फैलाई थी, हाथ को सक्रिय रखा था, अभी हम लोग उंगलियों को मिलाएंगे और वो सक्रियता को खत्म कर देंगे जो हमने पहले की थी। अब यहाँ पर बिना सक्रियता के आपने इस तरह से हाथ को आगे की तरफ घुमाना है। आराम पूर्वक घुमाइए, अपना पूरा समय लें घुमाने के लिए। आराम पूर्वक आपको हाथ को आगे की तरफ घुमाना है। अपने हमेशा कोई भी अभ्यास आप करते हैं उसकी गति को आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार कम और ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आप बहुत तेज कर सकते हैं, तेज तो किसी भी अभ्यास को योग में नहीं किया जाता है। कुछ अभ्यास गत्यात्मक होते हैं परंतु उनमें उतावलापन नहीं होता। बहुत ही ध्यानपूर्वक शांति से ही हम गत्यात्मक अभ्यास को भी करते हैं। बहुत अच्छे। अब उसे उल्टा घुमाएंगे। यदि आपके कंधे से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तब उंगलियों को आप फैला लें और अब मांसपेशी में ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकता है सक्रियता बना के रखें और कंधे को एक स्थिरता दें। तब आपके जो कंधों से आवाज़ है वो कम हो जाएगी या फिर चली जाएगी। या फिर मेरी तरह ही आप उंगलियों को मिला करके हाथ को ढीला छोड़ करके इस तरह से घुमा सकते हैं। चलिए, इसी अभ्यास को अब हम दूसरे हाथ से करेंगे। अपने दाएं हाथ को आगे की तरफ घुमाएं। बहुत अच्छे। स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहेगा। अब इसे उल्टा घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब इसे हम लोग दोबारा से घुमाएंगे परंतु ये अवस्था थोड़ा सा बदल जाएगी। तो अभी हमने हाथ बगल से घुमाया था इस तरह से, अभी यही प्रक्रिया को हम लोग आगे की तरफ से करेंगे। तो आगे की तरफ से बाएं हाथ को सीधा करते हुए घुमाएंगे चक्र की दिशा में। बहुत अच्छे। अब इसे विपरीत दिशा में घुमाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से बाएं हाथ को नीचे कर लेंगे और दाएं हाथ से यही अभ्यास को करेंगे। तो पहले हम लोग दाएं हाथ को चक्र की दिशा में, अब यहां पर जब चक्र की दिशा में ले जाएंगे तो यह हाथ उल्टा घड़ी के विपरीत दिशा में घूमेगा। ये इधर को जो हमारी ये दिशा है हमारी घड़ी की सुई की दिशा है, परंतु जब हम चक्र दिशा बोलते हैं तो यानी कि हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ये हाथ आगे की तरफ बढ़ेगा तो घूम रहा है ये चक्र की दिशा में, या फिर आप कह सकते हैं कि रथ के पहिए की दिशा में ये घूम रहा है।
आराम पूर्वक घुमाइए, स्थिति का आनंद लें। कंधे को जैसे मैंने पहले बताया था कि आपने पूरा ढीला रखना, हाथ को ढीला रखना, कोहनी भी आपकी हल्की से मोड़ रही है, कोई बात नहीं, आराम से इस हाथ को इस तरह से मोड़ते हुए प्रेम से स्थिति का आनंद लें, आराम पूर्वक आप इसे घुमाएं। चलिए इसे विपरीत दिशा की ओर घुमाएंगे। हाथ और कंधों को बिल्कुल ढीला छोड़ करके आराम पूर्वक आपने हाथ को घुमाना है। बहुत अच्छे। अब यहां से आपने दोबारा से हाथों और कंधों को ऐसे हिला लेना है बहुत अच्छे से। चलिए अब हम लोग हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएंगे, फिर यहां से कोहनी को मोड़ करके हाथ का जो बाहरी हिस्सा, जो बाह का हमारा बाहरी हिस्सा कोहनी के पास का, यहां पर हाथ को ले जा करके पकड़ लेंगे। तो ऊपर से लाना है और फिर मैं आपको पीछे की तरफ से दिखाता हूं, फिर यहां से हमने इस तरह से हाथों को बांध लेना है आपस में। कोशिश करेंगे कि हाथ आपके सिर के पीछे पे ही रहे। तो इस तरह से आपकी स्थिति रहेगी। जितना नीचे से पकड़ सकते हैं हाथ को और नीचे ले जाएं, और आप नीचे ले जाकर के, इससे भी नीचे ले जाकर के आप बांध सकते हैं अपने शरीर और स्थिति के अनुसार, जहां भी आपके लिए आसानी हो वहां तक आप जा सकते हैं। चलिए तो ये हमारी ये स्थिति आ गई है। यहां पर हम लोग पैरों को कूल्हे के समानांतर पे खोलेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को दाहिनी तरफ पलटाएंगे, फिर से श्वास को भरेंगे, बीच में आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ पलटाएंगे। अच्छा सा खिंचाव दें, श्वास भरें। चाहे तो आप पंजों को भी अपना पलट सकते हैं, इस तरह से आप पंजों को भी दाईं तरफ घुमा लें और शरीर को भी फिर दाईं तरफ को घुमा लें। फिर श्वास भरें, पंजों को सीधा करें और फिर बाईं तरफ घुमा लें, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को भी बाईं तरफ लेके जाएं। इस तरह से भी आप पंजों को घुमाते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। बहुत अच्छे। चलिए एक बार और दोहराएंगे। श्वास भरें, श्वास छोड़ें, श्वास भरें और श्वास छोड़ें, वापस से बीच में आ जाएंगे। अब यहां पर आपने धीरे धीरे हाथों को खोलना है और धीरे से इन्हें नीचे लेके आ जाएं। वापस से आपने हाथों और कंधों को हिला करके आराम की अवस्था पे लेके जाना है। बहुत अच्छे। अब यहां पर आपने उंगलियों को इस तरह से बांधना है, मजबूती से बांधें और हाथ को सिर के ऊपर लेके जाएं। श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए कोहनियों को फैलाएं और हाथों पे और भी मजबूती लेके आएं और इन हाथों को आपने अपने सिर के पीछे लेके जाना है। कोहनियों को फैलाते रहेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। बहुत अच्छे। खींचना है आपने हाथों को विपरीत दिशा में, जितना आप खींच सकते हैं आराम पूर्वक। बहुत इतना भी ना खींचें कि आपको दुखने लगे, बस एक खिंचाव बना के रखें। फिर यहां से खिंचाव बनाए रखें और धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाएं, श्वास को भरेंगे। इसी प्रक्रिया को एक बार और दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए हाथ को धीरे 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 नीचे लाएंगे, कोहनी को फैलाएंगे और खिंचाव बनाएंगे। अब धीरे से हाथों को ऊपर और फिर नीचे लेके आ जाएंगे। अब एक बार और हम लोग हाथों को बगल से ऊपर लेके जाएंगे और फिर से बाह को पकड़ने का प्रयास करेंगे। बाहर से इसे पकड़ लें, वापस से पैरों को फैला लें, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से शरीर को दाईं तरफ लेके जाएं। फिर दाएं पांव को दबाएं, श्वास भरें, ऊपर आएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे से शरीर को बाईं तरफ लेके जाएं। फिर बाएं पांव पे दबाव बनाएं, धीरे से शरीर को उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस से दाईं तरफ चले जाएं। फिर से दबाव बनाएं, श्वास भरें, ऊपर आए, श्वास को छोड़ते हुए बाईं तरफ जाएं। यहां भी आपने दबाव बनाना है और धीरे धीरे उठना है। फिर धीरे से आप हाथों को खोलेंगे, हाथ आपके कमर पे आएंगे, श्वास भरेंगे और धीरे से पीठ में एक अच्छा सा आर्च बनाएंगे, हृदय को ऊपर उठाएंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और वापस से सीधे हो जाएंगे। बहुत अच्छे। अब यहां से धीरे 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 वापस से आगे की तरफ झुक जाएं। अपने हाथों को, कंधों को पूरा ढीला छोड़ दें, सिर को, गर्दन को ढीला छोड़ दें, ऊपरी शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। बहुत अच्छे। घुटनों को हल्का सा मोड़े, श्वास को भरते हुए धीरे धीरे वापस से ऊपर आ जाएंगे खड़े होने वाली अवस्था में। बहुत अच्छे। एक बार और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुक जाएंगे।
फिर से पैरों पे दबाव बनाएं, श्वास को भरते हुए ऊपर आए। हाथ और कंधों को एकदम से आपने ढीला रखना है, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। जब आप झुक रहे हैं तो सिर, गर्दन, हाथ, कंधे बिल्कुल ढीले रहेंगे आपके। वापस से श्वास को भरते हुए धीरे 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 ऊपर की तरफ आ जाएं। बहुत अच्छे, लंबा गहरा श्वास भरें और लंबा गहरा श्वास छोड़ें। और हम लोग यहाँ से अपने अभ्यास को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और करते हैं भुज व्यायाम। भुज व्यायाम के लिए हम लोग भुजाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए अभ्यास को करेंगे। हम दीवार का सहारा लेंगे, दीवार के सहारे पे इस अभ्यास को करेंगे। हाथ की स्थिति को आप अच्छे से समझ लीजिएगा और उसके बाद करने का तरीका फिर आप मेरे साथ इस अभ्यास को दोहरा सकते हैं। तो आपके हाथ कंधे के समानांतर से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि कंधों की जो दूरी है उससे थोड़ा सा आपने हाथों को ज़्यादा खोलना है और उंगलियां आपकी बाहर की तरफ को घूमेंगी। हथेली को अच्छे से टिकाना, उंगलियों को फैला लें, हथेली को अच्छे से टिकाएं। यहाँ पर जो कलाई है मेरी, ये कंधे की सीध से नीचे है। यदि मैं अपने हाथ के पास में जाऊंगा तो ये कलाई मेरे जो पसली का जो निचला हिस्सा है ये इसके सीध में आएगी। तो इधर आपने कलाई को अपने पसली के निचले वाले हिस्से की सीध में रहना। चाहे आप दीवार के पास जाकर के इस तरह से बना लें स्थिति और फिर पाँव को पीछे ले जा लें। पैरों को बहुत ज़्यादा पीछे आपने नहीं लेके जाना है। पैर आपके लगभग 1 से 1.5 फीट की दूरी पर रहेंगे दीवार से। अब यहाँ पर आपने सामने दीवार की तरफ देखेंगे, श्वास भरेंगे और अपने दाएं कंधे को बाएं हथेली की तरफ लेके जाएंगे। इस तरह से शरीर को आपने मोड़ना है और दाएं हाथ की तरफ लेके जाना है। श्वास को रोकेंगे, हाथों पे दबाव बनाएं और श्वास को छोड़ते वापस से ऊपर आ जाएं। यही प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरेंगे, अब बाएं कंधे को दाएं हाथ की तरफ लेके जाएंगे और हाथों से दबाव बनाएं, श्वास को छोड़ते हुए ऊपर आ जाए। जब आप इस अभ्यास को कर रहे हैं तो कोहनी आपकी बाहर को ना फैल करके कोहनी अंदर शरीर से चिपकी रहेगी। चलिए वापस से दोबारा से करेंगे इसी अभ्यास को। शुरू करते हैं साथ में। श्वास को भरते हुए दाएं कंधे को बाएं हथेली के पास लेके जाएंगे, हथेली से दबाव बनाएं, ऊपर आए, श्वास छोड़ें। फिर से श्वास भरेंगे, बाएं कंधे को दाएं हथेली के पास पे ले जाएं, हाथों से दबाव बनाएं, ऊपर आए, श्वास को छोड़ें। करते रहिएगा। आपने बहुत ज़्यादा उतावलापन नहीं दिखाना, धीरे धीरे जाना है। श्वास और प्रश्वास के साथ धीरे धीरे दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाना है। स्थिति का आपने आनंद लेना है, जल्दीबाजी आपने नहीं करनी है। बहुत अच्छे। अब यहां से वापस आ जाएं, हाथों को थोड़ा सा ऊपर उठा लें और हाथों में फैलाव भी थोड़ा सा बढ़ा लें। उंगलियां आपकी बाहर की तरफ तिरछी रहेंगी और पैरों को अब आपने पीछे लेके जाना है। कोहनियों को सीधा कर लेना है, हाथ को सीधा पूरा कर लें और यहां से अपने ऊपरी शरीर को आगे की तरफ झुकाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे आपने झुकाना है, कूलों को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, हाथों और कंधों पे अच्छा सा खिंचाव लाएंगे, हृदय जितना हो सकता है नीचे की तरफ लेके जाएंगे। इस स्थिति में आकर के कुछ क्षण यहां पर रुकेंगे। अब धीरे से श्वास को भरते ऊपर और वापस से चल करके दीवार के पास आ जाएंगे। चलिए यहां से हम लोग अपने अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगला अभ्यास हमारा नीचे योग मैट की तरफ होने वाला है। तो आपने आराम पूर्वक वज्रासन और या फिर सुखासन की स्थिति में आकर के बैठना है। तो यह है हमारी सुखासन की स्थिति। दूसरी स्थिति जो मैंने आपको बोली थी वो है हमारी वज्रासन की। ये है हमारी वज्रासन की। कोई भी एक आप स्थिति चुन लें। ये स्थिति उन लोगों के लिए नहीं होती है जिन्हें के घुटने में कोई समस्या है या टखनों में कोई समस्या है। अब यहाँ पे किसी भी स्थिति में जिसमें भी आप बैठे हुए हैं, आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह से सामने लेके आना है। अब यहाँ पे आपने दाएं हाथ को बीच में लाना है और बाएं हथेली को दाएं हथेली के ऊपर इस तरह से रख लेना है। तो यहाँ पर स्थिति इस तरह से बनने के बाद श्वास को भरते हुए बाएं हाथ को आपने नीचे से पीछे की तरफ लेके जाना है, ऊपर को उठाना है और फिर धीरे धीरे बाएं हाथ को नीचे लाएंगे। नीचे लाएंगे तब आपने अपनी दाएं हथेली को ऊपर उठा लेंगे ताकि बाएं हथेली नीचे चली जाए। फिर दाएं हथेली को इस तरह से ऊपर से रख लेंगे। फिर दाएं हाथ से इसी अभ्यास को करेंगे। श्वास को भरते हुए दाएं हाथ पीछे, फिर ऊपर, फिर सामने और धीरे से नीचे।
और ये पूरा नीचे चला जाएगा, बाएं हथेली ऊपर से आ जाएगी। तो यही प्रक्रिया को हमने कुछ क्षण दोहराना है। स्थिति को आप बना लें, सामने देखेंगे शुरुआत में। अब यहाँ से श्वास को भरते हुए आपने सिर को भी अपने हथेली के साथ लेके जाना, तो बाएं हथेली आपकी पीछे जाएगी, बाएं हथेली को देखते रहें, फिर ऊपर जाएगी, सिर को भी ऊपर लेके जाएं और श्वास को छोड़ते हुए बाएं हथेली को नीचे ले आए। अब दाएं हथेली, श्वास को भरते हुए दायां हाथ पीछे, ऊपर, आगे और नीचे। बहुत अच्छे। अब बायां श्वास भरें, श्वास छोड़ें, दायां एक बार, श्वास भरें और श्वास छोड़ें। बहुत अच्छे। सामने को देखेंगे, श्वास भरेंगे, श्वास को छोड़ते हुए हाथों को और आगे लेके जाएंगे, दोनों हथेलियों को बीच में ही रखना है आपने, और धीरे 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 अपने सिर को नीचे लेके जाना है, जितना आप लेके जा सकते हैं। स्थिति को बनाए रखेंगे अपने शरीर के अनुसार, श्वास और प्रश्वास आपका चलता रहेगा। बहुत अच्छे। अब धीरे से सिर को उठाएंगे और धीरे धीरे हाथों को अंदर की तरफ लाएंगे। अब यहाँ पर हम लोग हथेली को फैला लेते हैं। यदि आप योग मैट का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी जो छोटी उंगली है ये योग मैट के किनारे वाले हिस्से पे आकर के लग जाएगी। यदि आपके पास योग मैट नहीं है, दरी इत्यादि का प्रयोग करें, तो आपके हाथों की हथेली के बीच में 2 फुट की दूरी बनेगी। कंधों के समानांतर से ये दूरी थोड़ा सा ज़्यादा होती है। अब यहाँ से हम लोग अधोमुख श्वानासन की स्थिति में आएंगे। तो धीरे धीरे घुटनों को उठाएं, कूलों को उठाएं, शरीर को जितना हो सकता ऊपर की तरफ लेके जाएंगे पहले, फिर हथेली से दबाव बनाएंगे और शरीर के वजन को पैरों की तरफ लेके जाएं। बहुत अच्छे। अब यहाँ से श्वास को भरेंगे, शरीर को सामने की तरफ लेके जाएंगे, पूरे शरीर को सीधा कर लेना है। धीरे धीरे सामने सिर को उठा करके सामने की तरफ देखेंगे। ये हमारी उत्थित चतुरंग दंडासन की स्थिति में आकर के रुकें और फिर यहाँ से दोबारा से कूलों को ऊपर उठाएं, श्वास भरें और श्वास को छोड़ते हुए शरीर का वजन पैरों पर लेके जाएं। बहुत अच्छे। दोबारा से करेंगे इसी अभ्यास को। श्वास को भरते हुए शरीर को धीरे 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 उठा करके सामने की तरफ लेके जाएंगे, पूरे शरीर को सीधा करेंगे, सामने को देखेंगे, उत्थित चतुरंग दंडासन, और फिर हाथों पे दबाव बनाएं, कूलों को ऊपर उठाएं, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पूरा पीछे की तरफ लेके जाएंगे अधोमुख श्वानासन की स्थिति में। एक बार और करेंगे। श्वास भरें, शरीर को सामने लाएं, सामने को देखेंगे, श्वास को छोड़ें, धीरे से शरीर को पीछे लेके जाएंगे और श्वास को पूरा छोड़ देंगे। अब धीरे से घुटनों को नीचे ले आए, वापस से वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठ जाते हैं। यदि वज्रासन पे नहीं बैठ सकते तो आप किसी भी सुखात्मक स्थिति में आके बैठ जाए। हाथों को पीछे लेके जाएंगे, उंगलियों को बांधेंगे, कंधों को पीछे की तरफ को लेके जाएंगे, हृदय को ऊपर उठाएंगे, श्वास को भरेंगे। यहाँ पे श्वास को छोड़ते हुए धीरे से आगे की तरफ झुक जाएंगे। जितना हो सकता हाथों को पीछे खींचें और फिर धीरे 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 आगे की तरफ लाएं, सिर की तरफ लेके जाना है। स्थिति को बनाए रखेंगे। अच्छा सा खिंचाव अपने हाथ और कंधों पे महसूस करें। यदि आप मेरी तरह उंगली नहीं बांध सकते हैं तो हाथों के बीच में कोई रस्सी, चुन्नी इत्यादि रख लें। जैसे कि ये रस्सी मेरे पास है तो इसको पीछे से इस तरह से पकड़ लें और फिर धीरे से आगे को झुक जाएं। बहुत अच्छे। अब धीरे से ऊपर की तरफ आएंगे श्वास को भरते हुए और धीरे धीरे कंधों को ढीला कर देंगे। यहाँ पे आपने गौमुखासन के हाथों की जो स्थिति होती है उस पे जाना है। हमारा एक हाथ इस तरह से इस स्थिति में नीचे से आता है और दूसरा हाथ हमारा ऊपर से जाता है। ऊपर से आने के बाद हम लोग इस तरह से हाथ को पकड़ लेते हैं और सामने की तरफ आते हैं। अब इसी अभ्यास को तैयार करने के लिए हम लोग इस रस्सी का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आपने रस्सी को अपने बाएं कंधे पे इस तरह से रख लेना है। बायां हाथ आपने बगल से पीछे की तरफ लेके जाना है और इसका एक छोर को पकड़ लेना है आपने। इस तरह से हम इसको नीचे ला करके इसके एक छोर को पकड़ लेंगे और फिर जो दूसरा छोर है उसके लिए हमने दाएं हाथ को ऊपर उठाना है, फिर मोड़ना है और ऊपर की तरफ से हाथ पीछे की तरफ ला करके ऊपर की तरफ से इस तरह हम लोग पकड़ लेंगे। अब यहाँ पर इस हाथ से रस्सी को ऊपर को खींचना है ताकि नीचे वाला हाथ आपका और भी ऊपर को आ जाए।
सामने को देखेंगे, स्थिति को बनाए रखेंगे। आराम पूर्वक श्वास और प्रश्वास लें, जितना आपका हाथ जा सकता है इसे लेके जाएं। बहुत अच्छे। अब रस्सी को नीचे की तरफ खींचें ताकि ऊपर वाला हाथ आपका खींच करके नीचे की तरफ आ जाए। रस्सी को थोड़ा और पास से पकड़ सकते हैं और फिर हाथ को नीचे की तरफ खींचने का प्रयास करें। सामने की तरफ देखें। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे रस्सी को ढीला कर दें। अब यही रस्सी आपके दाएं कंधे के ऊपर आ जाएगी। अब हम लोग हाथ बदल देंगे। दाएं हाथ को बगल से पीछे की ओर लेके जाएंगे, रस्सी का एक छोर नीचे की तरफ से पकड़ लेंगे। अब हम लोग बाएं हाथ को आगे से ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर कोहनी को मोड़ते हुए रस्सी का दूसरा छोर पकड़ लेंगे। अब ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ को खींचेंगे ताकि नीचे वाला हाथ भी खींचता हुआ ऊपर की तरफ आ जाए। अच्छा सा खिंचाव आपके हाथ के आगे वाले हिस्से और कंधे में आएगा। कुछ देर यहाँ पर रुकें, स्थिति का आनंद लें। श्वास और प्रश्वास चलता रहेगा। अब नीचे वाले हाथ को आपने नीचे की तरफ खींचना है ताकि ऊपर वाला हाथ अब खींचता हुआ नीचे को आ जाए। जितना लेके आ सकते हैं लेके आएं। चाहे तो रस्सी को थोड़ा और पास से पकड़ लें, फिर खींचें। बहुत अच्छे। स्थिति को बनाए रखें। बहुत बढ़िया। अब धीरे से हाथों और कंधों को ढीला कर देंगे और रस्सी को वापस से नीचे रख लें। तो ये तैयारी करवाता है आपको गौमुखासन के हाथों की, साथ ही साथ हाथों और कंधों में लचीलापन बढ़ाता है, ताकत को भी ये बढ़ावा देता है। जैसे जैसे आप और आसन को करेंगे तो उनको ये सहारा देगा, उनकी जो क्षमता है उसको बढ़ा देगा। चलिए अगले अभ्यास की ओर बढ़ते हैं। अगले अभ्यास के लिए आपको हाथों को इस तरह से रखना है कि यहाँ पे आपका कोहनी से लेकर के हथेली वाला जो हिस्सा है ये पूरा जमीन पे आ जाएगा। उंगलियों को खोल लें, हथेली को अच्छे से टिका लें। फिर यहाँ से आपने अपने पैरों की उंगलियों को अंदर की तरफ को खींच के रखना है, सामने को देखना है। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएंगे और श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। पूरा पीछे की तरफ को खींचते जाएंगे, माथे को जमीन की ओर लेके जाएं। वापस से श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं। बहुत अच्छे। हथेलियों पर दबाव बनाएं। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पीछे की ओर लेके जाएं। इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं और दबाएं हाथों को, शरीर को पीछे लेके जाएं। श्वास को छोड़ दें। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए वापस से शरीर को आगे की तरफ लेके जाएं, हाथों पे दबाव बनाएं, शरीर को पीछे लेके जाएं और श्वास को छोड़ दें। 2 बार और दोहराएंगे इसी प्रक्रिया को। बहुत अच्छे। एक बार और करने का प्रयास करें। चलिए श्वास को भरते हुए धीरे से शरीर को आगे लाएं, हथेलियों पे दबाव बनाएं, कोहनी पे बनाएं, शरीर को पीछे की ओर लेके जाएं। बहुत अच्छे। धीरे से सिर को उठा लेंगे, हाथों को जमीन से टिका लें। अब यहां पे आपने सामने को देखना है। वापस से श्वास को भरेंगे, शरीर को आगे की तरफ लाएंगे। इसके बाद पंजों पे दबाव बनाएं और घुटनों को ऊपर उठा लें। फिर धीरे से घुटनों को गिराएंगे और शरीर को पीछे की तरफ लेके आ जाएंगे। वापस से इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। श्वास को भरेंगे, शरीर को आगे की तरफ लेके आएंगे, पंजों पे दबाव बनाएं, घुटनों को ऊपर उठाएंगे और फिर धीरे से घुटनों को गिराएं। श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पीछे की ओर लेके जाएं। बहुत अच्छे। वापस से श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लेके जाएं, सामने को देखें। अब घुटनों को ऊपर उठा लें। अब धीरे से घुटनों को नीचे लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को भी पीछे लेके जाएं। 2 बार और करने का प्रयास करेंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लेके जाएं, हाथों पे वजन डालें और धीरे से घुटनों को उठा लें। अब घुटनों को धीरे धीरे नीचे लेके जाएं, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कूल्हे को भी नीचे लेके जाएं। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए शरीर को आगे लेके आएंगे, सामने को देखेंगे, घुटनों को उठाएंगे। अब धीरे से घुटनों को नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए शरीर को पीछे लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। अब धीरे से हाथों को अंदर लाते हुए किसी भी सुखात्मक स्थिति में आके बैठ जाएं। उंगलियों को मिलाएंगे,
उंगलियों के साथ साथ कलाइयों को मिलाएंगे और कोहनी को मिलाएंगे। फिर इसके बाद आपने हाथ को सामने की तरफ ला करके इस तरह से घुमाना है, दोनों तरफ घुमाएंगे ताकि कलाइयों में लचीलापन और मजबूती आपकी बढ़ने लगे। अच्छे से हाथों को घुमा लें, बहुत अच्छे। अब इसके बाद धीरे से हाथों को नीचे ले आएं, कंधों को भी नीचे ला करके ढीला छोड़ दें। अब यहां पर फिर से हम लोग रस्सी का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इस तरह से रस्सी को पकड़ लेंगे। हाथों के बीच में आपने लगभग 2.5 से 3 फुट की दूरी बनानी है। फिर यहाँ से श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर और पूरा पीछे ले जाने का प्रयास करना है, इस तरह से। और फिर श्वास को छोड़ते हुए हाथ को ऊपर और आगे की तरफ लाने का प्रयास करें। यदि आपकी श्वास इतनी लंबी नहीं है तो हाथ जब आपके पीछे जा रहे हैं तो श्वास छोड़ें, फिर श्वास भरें, और हाथ जब आपके पूरे सामने को आ रहे हैं तो श्वास फिर से छोड़ दें। तो 2 श्वास में भी कर सकते हैं आप, चाहे से 1 श्वास में भी कर सकते हैं। चलिए अभ्यास को दोहराएंगे साथ में। श्वास को भरेंगे, श्वास को छोड़ेंगे। बहुत अच्छा। हाथों और कंधों को ढीला रखें, बस आपको कोहनी को सीधा रखना है। श्वास को भरेंगे और श्वास को छोड़ेंगे, श्वास को भरेंगे, 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 श्वास को छोड़ेंगे। अब धीरे से रस्सी को आप किनारे रख सकते हैं। अपने बाएं हाथ को दाईं तरफ ले जा करके आपने दाएं हाथ से फंसा के आपने बाएं हाथ को दाईं तरफ अच्छे से खिंचाव देना है। अब कोहनी को इस तरह से भी आप फंसा करके खिंचाव दे सकते हैं, और चाहें तो अपनी दाईं हथेली को बाएं कंधे पर रख करके अपने कंधे को दाहिनी तरफ खींच सकते हैं। अब यही प्रक्रिया को दूसरे हाथ से भी करेंगे। फिर धीरे धीरे बाएं हाथ को ढीला छोड़ दें और दाएं हाथ को बाईं तरफ लेके जाएं, यहाँ पर कोहनी के पास से फंसाएं और धीरे 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 कंधे पर अच्छा सा खिंचाव लाएं। यहाँ भी आप चाहें तो हथेली को कंधे के ऊपर रख करके भी आप हाथ को अच्छे से खींच सकते हैं, कंधों पे अच्छा सा खिंचाव दे सकते हैं। बहुत अच्छे। चलिए अब यहाँ से पैरों को सामने की तरफ करके आपने अच्छे से हिला लेना है। धीरे से घुटनों को मोड़ लें। अब पीठ के बल आकर के लेट जाएंगे। पैरों को अच्छे से पकड़ लें, लंबा गहरा श्वास लें। श्वास को छोड़ते हुए धीरे 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 घुटनों को आपने हृदय की तरफ खींचना है और धीरे से अब पंजों को जमीन की तरफ लेके जाना है। उंगलियों को गूंथ लें और हथेली को सिर के नीचे पर रख लें। कोहनियों को अच्छे से फैला लें। लंबा गहरा श्वास यहाँ पे लेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आपने दोनों घुटनों को अपने दाईं तरफ लेके जाना है और सिर को बाईं तरफ लेके जाएंगे। अब यहाँ पे श्वास को भरते हुए घुटनों को ऊपर ले आए। श्वास को छोड़ते हुए दोनों घुटनों को आपने बाईं तरफ लेके जाना है और सिर को दाहिनी तरफ लेके जाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास को भरते हुए धीरे से ऊपर आ जाएं। अब पूरे शरीर को दाईं तरफ पलटा दें और धीरे धीरे हाथों के सहारे से उठ करके बैठ जाएंगे। किसी भी सुखात्मक स्थिति में आकर के बैठ जाएं। हम लोग अभ्यास की समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हाथों को प्रार्थना की स्थिति में लाएं, आंखों को बंद कर लें, ध्यानात्मक अवस्था में आ जाएं। अपने ध्यान अपने हृदय पे लेके जाएं, अनाहत चक्र की ओर, और हृदय में अपने गुरुजन, इष्ट, आराध्य, पितृ इत्यादि किसी का भी आप ध्यान कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, जिनके ध्यान को करते हुए आपके अंदर सकारात्मकता अनुभव होती है। एक अच्छी सी ऊर्जा का प्रवाह आपके अंदर आने लगता है। उन ईश्वर का, प्रभु का, गुरु का या पितृ का, किसी का भी आप ध्यान अपने अंतःकरण में कर सकते हैं।
साथ में ओमकार का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा श्वास लें, श्वास को छोड़ते हुए ओमकार की ध्वनि का गुंजन करते हैं। धीरे से सिर को झुकाएंगे और मन ही मन अपने गुरुजन, पितृ, इष्ट, आराध्य को प्रणाम करेंगे और इन सभी अच्छी ऊर्जाओं के साथ चेहरे में मंद सी मुस्कान लाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें। धीरे से सिर को उठाएंगे। नमस्कार।